अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। पीटीआई पे बात करेंगे और इमरान खान की रिहाई पे। इमरान खान जब से जेल में गए हैं तब से पीटीआई की जो क़यादत है वो यही कोशिशें कर रही है और उनके तमाम के तमाम जो कोशिशें हैं और मुलाकातें हैं उसका मुद्दा यही होता है, उसका एजेंडा यही होता है कि इमरान खान को रिहाई दी जाए। अभी हम पिछले दिनों हमने देखा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें पीटीआई ने आने से इनकार कर दिया। उनका मुतालबा यही था कि इमरान खान को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए, लेकिन उनके ज़माने में जब भी ये कमेटियां हुई, इस तरह की कौमी सलामती के इजलास हुए, इमरान खान ने एक बार भी उसमें शिरकत नहीं की, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर तनकीद भी की गई कि जो कौमी इशूज़ हैं, दहशतगर्दी के जैसे मसला है बलूचिस्तान को लेकर, तो उस पर पीटीआई को अपना एटीट्यूड बदलना होगा, उस पर भी ये चीज़ें नहीं करनी होगी, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो इस इमरान खान की रिहाई के साथ लिंक करते हैं। इसी हवाले से यहाँ पर इस्लामाबाद में ग्रैंड अलायंस भी हुआ, जो हमने देखा है कि यहाँ एक निजी होटल में हुआ जिसमें उन पे काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई, उस होटल को बंद किया गया इंतज़ामिया की जानिब से। तमाम जमातें यहाँ पर जो है वो जमा हुई थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मंजूर पश्तीन और माहरंग बलोच, जिनको इस ग्रैंड अलायंस में बुलाया गया था लेकिन वो शिरकत नहीं कर सके। उसकी एक वजह यह है कि मंजूर पश्तीन जो है वो अली अमीन गंडापुर पे जो है वो ज़्यादा एतमाद नहीं करते। केपी में उनका कोई इस तरह का अलायंस नहीं है, उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन पीटीआई ने अब जो ऐलान किया है कि आप बलूचिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल पर और दूसरा इमरान खान की रिहाई की कोशिशों के लिए एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी ईद के बाद। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बलूचिस्तान में बुलाई जाएगी। बलूचिस्तान वो इलाका है जो इस वक्त बीएलए की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है, वहाँ पर दहशतगर्दी के रोज़ वाक़यात हो रहे हैं और अभी रिसेंट हमने देखा है कि जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी वो कितनी दिल दहला देने वाला वाक़या था। गवर्नमेंट और तमाम की तमाम फोर्सेस जो है हमारी इस वक्त एक पेज पर है, बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को कैसे बरकरार रखा जाए, जबकि अपोजिशन हमें तमाम की तमाम एक साइड पर नज़र आ रही हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखें कि बलूचिस्तान में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है। बलूचिस्तान में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम कह लें कि वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस वक्त फोर्सेस जो हैं वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपनी सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, लेकिन बीएलए की जानिब से और एक्सटर्नल मामलात की अगर बात करें जैसे अफगानिस्तान और इंडिया है, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर है। इसके अलावा माहरंग बलोच की अगर बात करें तो माहरंग बलोच इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे फेमस पर्सनैलिटी हैं। माहरंग बलोच पर हर बलोच जो है वो एतमाद कर रहा है इस वक्त, क्योंकि मिसिंग पर्सन का मामला उन्होंने उठाया। वो वहाँ से मार्च करती हुई इस्लामाबाद तक आई। जब इस्लामाबाद में मार्च करने आई तो इस्लामाबाद में मार्च करते हुए वो यहाँ पर आकर प्रेस क्लब के बाहर बैठी भी और काफ़ी लोगों को उन्होंने मुतासिर किया। और यहाँ पर वो ना सिर्फ अपने फादर बल्कि बाकी भी मिसिंग पर्सन जो फैमिलीज थी उनको लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ यहाँ पर हमें हमारे बंदे दें, हमारे मिसिंग पर्सन जो है वो सामने लाए जाएं। लेकिन यहाँ पर वो है उस तरह से उनकी मार्च कामयाब नहीं हुई, लेकिन उनकी शोहरत में इजाफा हो गया। माहरंग बलोच जो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद थी अब पूरी दुनिया के सामने आ गई। जो माहरंग बलोच सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम जिसे जानती थी अब उसे पाकिस्तान की सारी अवाम जो है वो जान रही थी। अब उसका नाम पंजाब का आम आदमी भी जान रहा था, माहरंग बलोच का नाम जो है वो सिंध का आम आदमी भी जानता है, केपी का आम आदमी भी जानता है। दूसरी तरफ मंजूर पश्तीन की अगर बात करें तो मंजूर पश्तीन भी एक ऐसी शख्सियत हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, जो इदारों से टक्कर लेती रही और बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के मामले को उठाती रही। मंजूर पश्तीन पर काफ़ी पाबंदियाँ भी लगाई गई, बिल्कुल सेम जैसे माहरंग बलोच चीज़ें फेस कर रही है वैसे ही हुआ। माहरंग बलोच ने ना सिर्फ यहाँ पर मंजूर पश्तीन की सपोर्ट रही उन्हें, लेकिन साथ ही अगर हम बात करें यहाँ से वापसी पर बलूचिस्तान में भी निकली वैसे ही। फिर माहरंग बलोच जो है वो बलूचिस्तान में लोगों को सड़कों पर लेकर निकली, जो कि हमारे मीडिया ने उसको इस तरह से दिखाया नहीं, लेकिन जो कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, उन्होंने कंफर्म किया कि बहुत बड़े लोग उसके साथ बैठे रहे और बहुत मुश्किल से हुकूमत जो है टैकल करती रही है। इसके अलावा दोबारा से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। जब इस्लामाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो मंजूर पश्तीन और माहरंग बलोच उनको ज्वाइन नहीं कर सकते और वो जो ग्रैंड अलायंस था उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ पीटीआई को और अपोजिशन को। लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर क्योंकि यहाँ पर जो कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया था उसमें अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया, उन्हें क्योंकि पीटीआई का ये मुतालबा था कि इमरान खान को भी बुलाया जाए और दीगर लोगों का ये था कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए ताकि उन इलाकों के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपने जो
नज़रियात हैं या वो क्या समझते हैं उसका इजहार कर सकें। इस तरह कौमी सलामती इजलास में आप बुलाकर तो हो सकता है कि वन साइडेड फैसला हो। इसके तहत जो मुख्तलिफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखते हुए अपोजिशन की तमाम जमातों ने उसका बायकॉट किया और उसमें शिरकत नहीं की। लेकिन ग्रैंड अलायंस की नाकामी के बाद अपोजिशन ने एक ऐसा पत्ता खेला है जो कि मेरे ख्याल में हुकूमत और इदारों के लिए जो है सरदर्द बनेगा। अब जो उन्होंने कहा है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वो बलूचिस्तान में करेंगे, तो बलूचिस्तान में जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी तो बलूचिस्तान की वो जमातें जो अपोजिशन में हैं या वो लोग जो नाराज़ हैं, नाराज़ बलोच कह लें या नाराज़ लोग हुकूमत से, वो लोग भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी दावत दी जाएगी। और ख़ास तौर पर बात करें बलूचिस्तान में जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी तो महारन बलोच और मंजूर पश्तीन के ज़्यादा इम्कानात हैं वो वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें। अभी तक तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जब जाहिर सी बात है आपके दो फेमस शख्सियात वहाँ पर और हैं भी अपोजिशन से, तो उनको वाकई दावत तो दी ही जाएगी, लेकिन उनकी पूरी कोशिश की जाएगी कि वो उसमें शरीक हों। जब वो उसमें शरीक होंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और पीटीआई की अगर बात करें तो अमन अमान की सूरत हाल की तो ये बात कर ही रहे, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए ये दबाव डाल सकते हैं। हो सकता है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल हो जाए, ना हो, लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है, इन्होंने अपोजिशन की तमाम जमातों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, अभी से मुलाकातें होना शुरू हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के घर में इफ्तार डिनर था, वहाँ पर ये सारे बैठे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर ये अपनी मुलाकातें कर रहे हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बलूचिस्तान में होने जा रही है, ना सिर्फ बलूचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल बल्कि यहाँ फेडरल में भी प्रेशराइज किया जाएगा। यहाँ पर भी अपने मुतालबात तमाम की तमाम जमातें जो है वो मनवाने में कामयाब हो सकती हैं। सारे मुतालबात ना भी मनवाए, कुछ हद तक यहाँ पर हुकूमत जो है वो उनके बातें मानने में कामयाब हो सकती है। हाँ, बलूचिस्तान इस वक्त सेंसिटिव हुआ है। बलूचिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा से उस तरह से मामला टैकल किए जाएंगे। महारन बलोच और मंजूर पश्तीन की हम बात करें, महारन बलोच जो है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। आप ये कह लें कि महारन बलोच जो है वो बलूचिस्तान की बेनज़ीर हैं तो गलत नहीं होगा। बेनज़ीर जैसे यहाँ पर फेमस हुई थी और हमने देखा था कि जब वो पाकिस्तान वापस आई थी अपनी जिला वतनी काट कर, तो उनको कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने वेलकम किया था। ये बदकिस्मती थी पाकिस्तान की, वो शहीद हो गई और वो उस तरह से सर्व नहीं कर सकी। लोग जो उनसे उम्मीदें लगाने के लिए उनकी जलसों में गए, उनका आखिरी मुलाकात साबित हुई। लेकिन महारन बलोच की बात करें तो महारन बलोच पर भी बलोच जो है, बलोच नौजवान वो ऐसे ही ट्रस्ट करते हैं। यहाँ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो बलोच नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमारी गपशप होती है तो वो भी यही बताते हैं कि महारन बलोच को काफ़ी पसंद करते हैं और महारन बलोच जो है वो उनको उम्मीद की किरण नज़र आती है। जाहिर सी बात है, जब आप बलूचिस्तान में इतना गैप छोड़ देंगे, जब आप अपने और आवाम के दरमियान में डिस्टेंस रखेंगे, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन लेवल नहीं होगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी या उनके जो मामलात हैं या उनके जो मुतालबात हैं वो इग्नोर होते रहेंगे, तो ज़ोर ज़बरदस्ती जब होगी तो फिर रेजिस्टेंस सामने आएगी। तो यही बात हमें बलूचिस्तान में नज़र आ रही है कि बलूचिस्तान में जो तरक्याती काम नहीं हुए, डेवलपमेंट्स नहीं हुई, उनका नौजवान जो है वो गलत हाथों में चला गया। चाहे वहाँ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है या अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, सबसे ज़्यादा कसूरवार मैं समझती हूँ हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर ये स्पेस छोड़ी और वहाँ फिर कोई दूसरा आया और उसने उनके दिलों में नफरत फैलाई और ये नफरत इस हद तक बढ़ गई कि एक इंटरनेशनल इशू बढ़ गया और वहाँ पर हालात जो है कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। अब ईद के बाद देखेंगे कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है, उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या महारन बलोच और मंजूर पश्तीन जो है वो इसको ज्वाइन करेंगे। ज़्यादातर इम्कानात यही है कि वो दो लोग जो हैं वो इसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। और मुझे ये लगता है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान में रखने का मकसद ही यही था कि वो दो लोग जो हैं वो इनको ज्वाइन कर सके, क्योंकि महारन बलोच जो है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आएंगी तो ज़रूर उसके असरात होंगे। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।